औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का ज़िक्र। ये बीवी हमारे हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे बहुत मोहब्बत थी। इनका निकाह हज़रत अबू इलियास बिन अल-रबी से हुआ था। जब ये मुसलमान हो गई और शौहर ने मुसलमान होने से इनकार कर दिया तो उनसे इलाका तख्ता करके उन्होंने मदीना को हिजरत की। थोड़ी दिनों पीछे उनके शौहर भी मुसलमान होकर मदीने आ गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको उन्हीं से निकाह कर दिया और वो भी उनको बहुत चाहते थे। जब ये हिजरत करके मदीने को चली थी, रास्ते में एक और किस्सा हुआ कि कहीं दो काफिर मिल गए। उनमें से एक ने उनको ढकेल लिया या एक पत्थर पर गिर पड़ी और उनको कुछ उम्मीद थी और वो भी जाती रही। उनकी उस कदर सदमा पहुंचा कि मरते दम तक अच्छी न हुई। आखिर उसमें इंतकाल किया। फायदा देखो कैसी हिम्मत और दीनदारी की बात है कि दीन के वास्ते अपना वतन छोड़ा व खामिद को छोड़ दिया। काफिरों के साथ से कैसी तकलीफ उठाई कि उसमें जान गई मगर दीन पर कायम रही। बीवियों, दीन के सामने सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अगर तकलीफ पहुंची उसको भी झेलो और खामिद बददीन हो तो कभी उसका साथ मत दो। सुभान अल्लाह। एक और भी हदीस है, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा का जिक्र। ये भी हमारे हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। इनका पहला निकाह उतबा से हुआ। अबू लहब काफिर का बेटा है जिसकी बुराई सूरत तौबत में आई है। जब ये दोनों बाप बेटे मुसलमान न हुए और बाप के कहने से उसने इन बीवी को छोड़ दिया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको निकाह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से कर दिया। जब हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की लड़ाई में चले हैं उस वक्त ये बीमार थी और आप हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को उनको खैर खबर लेने के वास्ते मदीना मनौरा छोड़ गए थे। फरमाया था कि तुमको जिहाद वालों के बराबर सवाब मिलेगा और जिहाद वालों के साथ उनका किस्सा भी लगाया। जिस रोज़ लड़ाई फतह करके मदीना में आए हैं उसी रोज़ उनका इंतकाल हो गया। फ़ायदा देखो उनकी कैसी बुजुर्गी है कि उनकी खिदमत करने का सवाब जिहाद के बराबर ठहरा। यह बुजुर्गी उनकी दीनदार होने की वजह से है। बीवियों, अपने दीन की पुकार करने का ख्याल हर वक्त रखो, कोई गुनाह न होने पाए, उससे दीन में बड़ी कमजोरी आ जाती है। सुभान अल्लाह। हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।